हेलो एवरीवन, मैथ्स पर आप सबका स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आपने देखा होगा जिस पर क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर मैथ्स में वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर इस छोटे से टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे होते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले यहां मैं आपसे दो तीन बातें डिस्कस करता हूं। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि कोई दुकानदार अगर चीटिंग करता है, अगर उसको अपने ग्राहक को चीट करना है तो वो चीट कैसे करेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आप मेरे पास, मैं एक दुकानदार हूं, आप मेरे पास कोई सामान खरीदने आए और आपने मुझसे कहा कि कितने रुपए किलो सामान है। मैंने आपको कहा कि ये 1200 रुपए किलो है और आप कहने लगे कि साथ वाली दुकान पर तो ये 1000 का मिल रहा है और मैं कहूंगा कि भाई वहीं से ले लो। अब आप अगर मुझसे फिर भी खरीदते हैं तो क्या मैं आपके साथ कोई चीटिंग कर रहा हूं? यहां पर नहीं, कोई चीटिंग नहीं है, क्योंकि चाहे कोई कितने का भी बेच रहा हो, मेरी दुकान पर वो सामान अगर 1200 रुपए का है तो ये आपकी मर्जी है। आप लेना चाहते हैं तो 1200 रुपए में लीजिए, नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं। यहां कोई चीटिंग नहीं हुई। अब मान लीजिए आपने मुझसे 1200 रुपए किलो का सामान खरीदा और आपने मुझे 2000 रुपए का नोट दिया, तो मैं आपको रिटर्न करूंगा, जो वापस मैं अमाउंट दूंगा आपको, वो कितने रुपए देने चाहिए? 800 रुपए। और मान लीजिए मैं आपको 700 रुपए ही देता हूं, तो यहां पर भी जब आप वो 700 रुपए हाथ में लेंगे और काउंट करेंगे और आपको पता चलेगा ये 100 रुपए कम है, तो आप मुझसे कह पाएंगे मुझे आपको वापस से 800 रुपए पूरे कर कर देने होंगे। तो यहां पर भी चीटिंग की गुंजाइश नहीं है। तो कोई दुकानदार अगर चीटिंग करना चाहता ही है तो वो कैसे चीटिंग करेगा? जैसे मान लीजिए आपने मुझसे 1 किलो सामान मांगा और मैं आपको 1 किलोग्राम की जगह, यानी कि 1000 ग्राम की जगह 950 ग्राम तोल कर दे दूं, 900 ग्राम तोल कर दे दूं। आपने मुझसे कहा कि भैया 100 टॉफियां दे दो। मैं आपको एक पैकेट दूंगा जिसमें आपको कहूंगा कि 100 टॉफियां हैं, घर जाकर आप देखेंगे तो पता चलेगा उसमें 90 टॉफियां निकली, 95 टॉफियां निकली, 80 टॉफियां निकली। तो मैं काउंटिंग में गलती करूंगा, मैं सामान में चीटिंग करूंगा। सामान में चीटिंग करने का मतलब मैं आपको कम तोल कर दूंगा। आप मुझसे कपड़ा खरीदने आए कि इतने मीटर कपड़ा चाहिए। अब जो स्केल है मेरे पास वो शो तो कर रहा है 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, लेकिन वो मेजर कर रहा है 98 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर की चीटिंग हो गई। तो ये चीटिंग इस तरह से शॉपकीपर करता है कि अपने कस्टमर को इस बात का एहसास नहीं होने देता। तो यहां से हमने एक बात समझी कि चीटिंग की जाती है तो वो रुपए के साथ नहीं, मतलब अमाउंट में नहीं, वो चीटिंग करता है सामान में। सामान कम देगा अपने कस्टमर को और चीट करेगा। अच्छा, ये तो हुई एक तरह की चीटिंग जिसमें वो कस्टमर को चीट कर रहा है। मान लीजिए बीइंग ए शॉपकीपर, एक दुकानदार अगर मैं हूं तो मेरी दुकान पर जो सामान पीछे से आ रहा है, मतलब मैं एक रिटेलर हूं, एक फुटकर विक्रेता हूं, एक थोक विक्रेता मेरी दुकान पर सामान ला रहा है, एक होलसेलर जो मेरी दुकान पर सामान रख रहा है, मैं उसको भी चीट करना चाहता हूं। अब मैं उसको कैसे चीट करूंगा? मान लीजिए उसने कहा कि 100 रुपए की 100 टॉफियां हैं, ले लो, और मैंने वो 100 टॉफियों की जगह अब मैं 110 टॉफियां उठा लूंगा। तो यहां से हम क्या समझते हैं कि जब भी कस्टमर को चीट किया जाएगा तो सामान कम देकर, और सेलर को चीट किया जाएगा तो सामान ज्यादा लेकर। ये पूरे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का कंसेप्ट है। इससे ज्यादा ना कुछ हमें जानना है, ना कुछ हमें समझना है। इसी से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, ए शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम का ही वजन इस्तेमाल करता है। से हम समझते हैं कि उसने चीटिंग कर ली 100 ग्राम की। अब इसको मैं दो तरीके से आपको समझाऊंगा। पहला तो होगा थोड़ा कंसेप्ट वाइज, जिसमें मैं आपको एक एक बात डिटेल में समझाऊंगा, और दूसरा मैं इसको डायरेक्ट करना दिखाऊंगा। देखिए पहला मेथड देखो, मान लीजिए उसने 1000 ग्राम सामान, कौन है ये? दुकानदार है, ये एक शॉपकीपर है। 1000 ग्राम सामान खरीदा 1000 रुपए का। हमने मान लिया 1000 ग्राम ही क्यों माना हमने? क्योंकि यहां पर किलोग्राम की बात हो रही है। किलोग्राम में ग्राम से आसानी से हमारे सामने चीजें हो जाएंगी। अब जब वो इसको बेचने की बात कर रहा है तो वो कह रहा है कि मैं 1000 ग्राम सामान आपको 1000 रुपए का ही दूंगा, क्योंकि उसने वादा करा कि वो कॉस्ट प्राइस पर ही सामान को बेच देगा, कॉस्ट प्राइस पर ही सामान को बेच देगा। तो 1000 ग्राम सामान वो कितने का बेचने का दावा कर रहा है? 1000 रुपए का। यहां तक उसने कोई चीटिंग नहीं की। लेकिन एक्चुअली में उसने करा क्या?
1000 ग्राम की जगह केवल कितने ग्राम सामान ही आपको पकड़ाया? 900 ग्राम सामान, और आपसे रुपए कितने ले लिए? 1000 रुपए। यहां एक और बात ऑब्जर्व करो कि अगर 1000 ग्राम सामान 1000 रुपए का था तो मैं कह सकता हूं कि 1 ग्राम सामान 1 रुपए का रहा होगा। खरीदते समय 1 ग्राम सामान 1 रुपए का रहा होगा, और उसने 900 ग्राम सामान 1000 रुपए का बेचा, का मतलब है उसने 900 रुपए का सामान 1000 रुपए में बेच दिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने राइज हो रहा है। ये तो ठीक है, 900 रुपए का सामान 1000 रुपए का बेचा, तो ये भी क्लियर होगा सबको कि 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये 100 रुपए का प्रॉफिट कितने पर, वो 1000 रुपए पर काउंट होगा या 900 रुपए पर काउंट होगा? यहां बहुत सारे स्टूडेंट जनरली ये गलती कर देते हैं कि ये 100 रुपए का प्रॉफिट वो 1000 रुपए पर समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप एक बात बताइए बेटा, जो सामान उसने बेचा वो उसको कितने का पड़ा? 900 रुपए का। उसने बेचा कितने का? 1000 रुपए का। तो इस क्वेश्चन में ये 900 रुपए हमारा कॉस्ट प्राइस है और ये 1000 रुपए सेलिंग प्राइस है। वो जो सामान उसकी दुकान से गया, मान लीजिए उसने 1000 टॉफियां मांगी थी और उसने दी कितनी टॉफियां? 900 टॉफियां। तो उसकी दुकान से तो 900 टॉफियां ही निकली। 900 टॉफियां कितने की पड़ी थी उसको? 900 रुपए की। उसने बेच दी कितने की? 1000 रुपए की। तो हम कह सकते हैं 900 रुपए का सामान 1000 रुपए का बेचा, तो प्रॉफिट 100 रुपए का कितने पर? 900 पर। तो जो प्रॉफिट परसेंट है, इसमें जब हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो 100 रुपए का प्रॉफिट होगा 900 पर, और 1/9 इज 11, 1/9% प्रॉफिट। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आया। अब इसी क्वेश्चन को करने के लिए जो मैं आपको दूसरा मेथड बताने वाला हूं वो देखो ध्यान से। यहां पर हम लिखेंगे कम और ज्यादा। ये क्या है अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर होगा। जैसे जो यहां पर लिखा जाएगा वो कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कॉस्ट प्राइस होगा, मैं कह रहा हूं कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली जो इस साइड लिखा जाएगा वो सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा। अब एक बात ध्यान रखना, इधर कम लिखा जाएगा, इधर ज्यादा, और कुछ आपको सोचना नहीं है। जितने नंबर इधर आएंगे सबको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, वो कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। जो ये नंबर आएंगे उन सबको मल्टीप्लाई करना होगा, वो सेलिंग प्राइस बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, पहले क्वेश्चन में हो सकता है कि ये मेथड आपको क्लियरली विजिबल ना हो, लेकिन 2-3 क्वेश्चन के बाद आपको इससे आसान कुछ नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही सामान बेचने का दावा कर रहा है, का मतलब उसने जितने का खरीदा उतने का ही बेच दिया, कोई प्रॉफिट ना लॉस, कुछ भी नहीं कमा रहा। तो इसका मतलब यहां तो पहली स्टेटमेंट से हमें कुछ नहीं पता चल रहा। दूसरे स्टेटमेंट में उसने कहा लेकिन उसने 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम तोला। यहां देखो वो किसको चीट कर रहा है? कस्टमर को चीट कर रहा है। कस्टमर को चीट कर रहा है, अपने ग्राहक को चीट कर रहा है। बोल रहा है 1000 ग्राम लेकिन तोल रहा है 900 ग्राम। तो बस आप ये मत सोचो कि बोलने वाला तोलने वाला किधर आएगा, नहीं, ज्यादा अमाउंट इधर 1000 इधर और कम अमाउंट इधर 900 इधर। 1000 बोला 900 तोला, बस हो गया खत्म। मैंने आपको कहा कि ये रिप्रेजेंट करेगा कॉस्ट प्राइस को और ये रिप्रेजेंट करेगा सेलिंग प्राइस को। दैट मींस 900 रुपए का सामान 1000 रुपए का बेच दिया, या 20 से 20 कैंसिल हो गई। 9 रुपए का सामान 10 रुपए का बेच दिया, 1 रुपए का प्रॉफिट 9 पर, और 1 9 का 11 सही 1/9% प्रॉफिट। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, जो कि अभी आपने देखा भी था जब हमने इसको कन्वेंशनल या ये कहिए कंसेप्ट वाइज किया था, तब भी हमारा यही आंसर आ रहा था। ठीक है, 2 क्वेश्चन और करने के बाद तीसरे क्वेश्चन से तो आपके आंसर धड़ाधड़ निकलने लगेंगे। चलिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है कि 20% लाभ पर बेचने का वादा करता है। मतलब एक दुकानदार अपने सामान को 20% लाभ पर बेचने का दावा कर रहा है और 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम ही वजन रख रहा है। तो उससे पूछा जा रहा है कितने % का प्रॉफिट हुआ। मैं जल्दी से इस मेथड को करा रहा हूं। मैं आपको बार बार, एक बार तो हम इसको इस तरह से कर ही लेंगे, लेकिन अगर फिर भी कन्वेंशनल से भी जानना होगा या आपको इसके कंसेप्ट को भी देखना होगा तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। पहले मैं इसको जल्दी से करवाता हूं। कम ज्यादा, मैंने आपको बताया इधर वाली रो रिप्रेजेंट करेगी कॉस्ट प्राइस को और इधर रिप्रेजेंट करेगा सेलिंग प्राइस को। पहले उसने कहा 20% के लाभ पर बेचने का वादा करा, तो ये प्रॉफिट की बात है। जैसे पिछले क्वेश्चन में तो ना प्रॉफिट था ना लॉस था, लेकिन यहां प्रॉफिट हो रहा है तो हम इसको पहले लिखेंगे। प्रॉफिट हो रहा है 20% का मतलब, अच्छा ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, यहां मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 20% का मतलब होता है 5 पर 1।
₹5 का सामान ₹6 का बेचने का वादा किया, कम ज्यादा। दूसरा, लेकिन उसने अपने कस्टमर को चीट किया। कस्टमर को चीट किया किस तरह से? बोला 1000 ग्राम, तोला 800 ग्राम, तो 1000 इधर और 800 इधर। अब जो कैंसिल हो रहा होगा उसको कैंसिल कर देंगे। मैंने आपको बताया था इधर जो नंबर आएंगे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये रिप्रेजेंट करेगा कॉस्ट प्राइस को और ये रिप्रेजेंट करेगा सेलिंग प्राइस को। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। सबसे पहले तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। 5 अट्ठे 40, या सीधे ही लिख दो 5 अट्ठे 40 लिख दिया और इधर आ जाएगा 6 गुणा 10 60। 20 से काट देंगे, 20 दूनी 40, 20 तिया 60 और इस रेशो से हमें पता चला कि ₹2 का सामान ₹3 में बेचा गया, ₹1 का फायदा ₹2 पर और 1-2 का कितना परसेंट? 50%। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। आया सबको समझ में? अभी देखो एक और क्वेश्चन होगा, उसके बाद आपको ये मेथड, इससे आसान कुछ नहीं लगेगा पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में। इसको एक बार दूसरे मेथड से भी आपको समझा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन अगर रह गई थी तो वो क्लियर हो जाएगी इस क्वेश्चन में। अब आपको कहा जा रहा है कि उसने 20% प्रॉफिट पर बेचने का वादा किया। सबसे पहले तो हम वही काम करेंगे कि मान लीजिए 1000 ग्राम सामान उसने ₹1000 का खरीदा, तो यहां तो अभी कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है। ये दुकानदार ने 1000 ग्राम सामान खरीदा ₹1000 का। अब वो जब इसको बेचने चला तो उसने कहा कि भैया मैंने खरीदा है ₹1000 में, अब मैं इस पर 20% का प्रॉफिट कमाऊंगा। आप देख रहे हैं 1000 का 20% होगा 200 और वो 200 का प्रॉफिट कमाने की बात कर रहा है, तो बेचने का कितना? ₹1200। इसका मतलब वो 1000 ग्राम सामान ₹1200 का बेचने का दावा कर रहा है। यहां कोई चीटिंग नहीं है, ठीक है। इतने का खरीदा, इतने का बेचना चाह रहा है, लेकिन 1000 ग्राम की जगह उसने तोला कितने ग्राम? केवल 800 ग्राम। और 800 ग्राम सामान उसने बेचा ₹1200 का, जो कि उसको पड़ा था कितने रुपए का? ₹800 का ही पड़ा होगा, क्योंकि 1 ग्राम ₹1 का। ₹800 का सामान क्योंकि ₹1200 का बेच रहा है, तो प्रॉफिट हुआ ₹400 का। कितने पर? 800 पर। और 400 बटे 800 1/2, 1/2 मतलब 50% का प्रॉफिट। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर, जो कि हमने एक आसान मेथड से भी देखा था। एक और क्वेश्चन करते हैं बस, उसके बाद तो आप अपने आप करने लग जाएंगे सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 30% लाभ पर बेचने का दावा किया। 30% मतलब एक दुकानदार, इसको पूरी लैंग्वेज में अगर हम पढ़ें तो एक दुकानदार 30% लाभ पर बेचने का दावा करता है और ग्राहक को 10% से चीट करता है। अब यहां एक छोटी सी नई बात आप देखने वाले हैं। ग्राहक को 10% से चीट करने का मतलब क्या है, मैं एक बार आपको समझाता हूं। इधर मैंने लिखा कम और इधर लिखा ज्यादा। ये हमेशा इसी तरह से होगा, कम ज्यादा, ये अपने दिमाग में बैठा लो। पहले जब उसने कहा कि 30% का प्रॉफिट कमाएगा, तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं ₹10 का सामान 13 का बेचेगा। ये मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। 30% का मतलब होता है ₹100 पर 30 या ₹10 पर 3। ₹10 पर ₹3 का प्रॉफिट, यानी कि 10 का सामान 13 का बेचेगा। एक बात। दूसरी बात, कस्टमर को चीट कर रहा है वो 10% से। अब पिछले क्वेश्चंस में तो हमें सीधा सीधा बताया गया था कि वो इतने ग्राम की जगह इतने ग्राम दे रहा है, तो वहां चीटिंग वहां क्लियरली विजिबल थी। लेकिन यहां पर आपको बोल रहा है ग्राहक को 10% से चीट कर रहा है। इसको समझते हैं। क्या इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि उसने ₹10 का सामान ₹11 में बेच दिया? अगर वो ग्राहक को चीट ही कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि ₹10 पर ₹1 की चीटिंग हुई। 10% का मतलब यही होता है, 10 पर 1। और इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि ₹10 का सामान ₹11 का बेचा? नहीं कह सकते। मैंने आपको शुरू में ही इस वीडियो के बताया है कि कभी भी कोई दुकानदार चीटिंग करेगा तो वो रुपए में चीटिंग नहीं कर सकता, वो चीटिंग करेगा सामान में। और अगर वो ग्राहक को चीट कर रहा है तो वो सामान कम देकर चीट करेगा। दैट मीन्स वो बोलेगा 10 ग्राम लेकिन होगा 9 ग्राम। वो बोलेगा कि 10 टॉफियां हैं इस पैकेट के अंदर, आप घर जाकर देखोगे तो निकलेगी 9 टॉफियां। तो यहां वो चीट जब करेगा कस्टमर को तो बोलेगा 10 और देगा 9। बस अब आप देखो, ये 10 से तो 10 कैंसिल हो गया। दैट मीन्स ₹9 का सामान उसने कितने का बेचा? 13 का। प्रॉफिट कमाया ₹4 का, कितने पर? 9 पर। और 4 9 का कितना परसेंट? एक तरीका तो ये है कि गुणा 100 कर दो। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए 1/9 कितना होता है? 11.11%।
इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/9 कितना होता है, 11 1/9% लिख लो या 11.11% लिख लो। तो अगर 9 में से 1 इतना है तो 9 में से 4 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 44.44%। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। 9 में से 1 इतना, तो 9 में से 2 इसका डबल, 9 में से 3 इसका ट्रिपल, 9 में से 4 इसका 4 गुना। 44 सही, या इसको हम लिख सकते हैं 44 सही 4/9%। देखो मैथ्स में अगर आप लोगों को 20 में से 20 नंबर लेकर आने हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, चाहे DSSB का एग्जाम है या KVS का एग्जाम है, आपको कैलकुलेशन पर तो जरूर काम करना होगा। आपके पहाड़े स्ट्रांग होने चाहिए, आपके स्क्वायर्स क्यूब्स ये सब रटे हुए होने चाहिए, साथ ही साथ परसेंटेज से फ्रैक्शन या फ्रैक्शन से परसेंटेज करना भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। चलिए इसको नोट कर लो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में आप एक और नई बात सीखेंगे। देखो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। क्या कह रहा है, एक दुकानदार 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। ये एक दुकानदार आप अपने आप मान लो कि लिखा ही है यहां पर। एक दुकानदार 10% हानि पर बेचने का दावा करता है और अपने ग्राहक को 30% से चीट करता है। देखो यहां अभी हमने एक बात जानी थी कि हमेशा इधर कम लिखा जाएगा और इधर ज्यादा, ये लिखवाया है मैंने। लेकिन यहां दो छोटी छोटी एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन कैसे है, एक तो जब वो डिस्काउंट देगा। डिस्काउंट देने का मतलब क्या है कि वो 100 रुपए की चीज है, मान लीजिए MRP 100 रुपए लिखा हुआ है, वो उसको डिस्काउंट पर 90 रुपए का दे देगा, तो 10 रुपए का डिस्काउंट हो गया। या जब वो लॉस पर सामान बेचेगा। इन दोनों केस में ये जो कम और ज्यादा वाली बात हमने देखी थी कि इधर कम और इधर ज्यादा, ये उल्टा हो जाएगा। क्योंकि जब वो लॉस पर सामान बेच रहा है, इसका मतलब उसने ज्यादा का खरीद कर कम का बेचा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो लॉस या डिस्काउंट के केस में, अभी आपको मैं एग्जांपल समझाता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पहले उसने कहा कि उसने लॉस पर बेचा। अब लॉस पर, कितने लॉस पर, 10% के लॉस पर। 10% का मतलब 10 रुपए पर 1 रुपए का लॉस, का मतलब 10 रुपए का सामान उसने 9 रुपए का बेच दिया। आप देख रहे थे हमेशा हम इधर कम लिखते थे, इधर ज्यादा लिखते थे, लेकिन बस लॉस के केस में ये उल्टा हो जाएगा। वापस से वहीं आ जाएंगे। लेकिन उसने कस्टमर को चीट करा 10% से। जब वो कस्टमर को 10% से चीट कर रहा है, सॉरी कस्टमर को चीट करा है 30% से, तो जब वो 30% से कस्टमर को चीट कर रहा है, तो इसका मतलब है 30% का मतलब, पहले तो आप देखो 10 पर 3 होता है, और इसको हम कह सकते हैं कि 10 टॉफियां उसने मांगी लेकिन 3 टॉफियां कम निकली। क्योंकि जब वो कस्टमर को चीट करेगा तो सामान कम देगा। बोलेगा 10 तोलेगा 7। पकड़ में आई बात। बोलेगा तो वो 10 कि मैं 10 टॉफियां दे रहा हूं, लेकिन निकलेंगी कितनी, 7 टॉफियां, 3 टॉफियां कम निकलेंगी। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 10 से 10 कैंसिल हो गया भाई, इनको मल्टीप्लाई ही तो करते हैं, ये पूरा CP ये पूरा SP, तो हम कह सकते हैं 7 रुपए का सामान बेचा गया 9 रुपए में। प्रॉफिट हो गया 2 रुपए का। कितने पर हुआ प्रॉफिट 2 रुपए का, 7 पर। 2 7 का कितना परसेंट, 28 सही 4/7%। आपको ये याद होना चाहिए, नहीं भी याद तो आप 100 से गुणा कर और सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में दुकानदार को एक्चुअली में 28 सही 4/7% का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है सबको। एक और क्वेश्चन, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो भी हमने करा था, तो कोशिश करो कि अपने आप सॉल्व करो। वीडियो को एक काम करो, पॉज कर दो और इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप निकालो। फिर जो मैं आपको करवाऊंगा तो आंसर मैच करना। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दुकानदार 5% हानि पर बेचने का वादा कर रहा है। अब मैं एक काम करता हूं, इसको और जल्दी करवाता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। आपको समझ में आ रहा है, इधर कम लिखा जाएगा इधर ज्यादा। फिर पहले लॉस कह रहा है वो 5% का लॉस। 5% का लॉस का मतलब होता है एकदम से दिखना चाहिए 20 पर 1 का लॉस। इसका मतलब उसने 20 रुपए का सामान 19 का बेचने का वादा कर दिया। लॉस पर बेचने का वादा कर रहा है ना, कि भाई रस्ते कमाल सस्ते में, जैसे आपने सुना होगा कि भैया मैं लॉस पर सामान बेच रहा हूं, कितनी दुकानदार ऐसे कह देते हैं। तो वो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, आपके साथ कुछ ना कुछ चीटिंग कर रहे हैं। उसने कह तो दिया कि 20 रुपए का सामान मैं आपको 19 का बेच रहा हूं, लेकिन फिर भी उसने अपने ग्राहक को 24% से चीट कर दिया। 24% से चीट करने का मतलब, इसको या तो आप ऐसे समझो, 24% को आप लिख सकते हैं 25 में 6, 25 पर 6। कैसे भाई, परसेंट हटाएंगे तो बटे 100 आ जाएगा, 4 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो 25 पर 6 आ जाएगा। या तो ऐसे लिख लो, या आप एक काम करो, सीधा 100 में से 24 हटा दो। तो अगर उसने 24% से चीट किया तो हम कह सकते हैं कि बोला कि 100 टॉफियां हैं, लेकिन निकली उसमें 76 टॉफियां।
100 ग्राम की जगह 76 ग्राम दिया, 24 ग्राम कम दिया। चीटिंग का मतलब समझ में आया? जब वो कस्टमर को चीट कर रहा है, कस्टमर को चीट करते समय ये बात दिमाग में बैठा लो कि ज्यादा बोलेगा कम तोलेगा, जितना बोला जाएगा उससे कम सामान वो अपने कस्टमर को देगा। अब जो सॉल्व हो सकता है उसको सॉल्व करते हैं। जैसे 20 से काटा कितने पर? 5 पर गया, और आपको ये दिखना चाहिए 19 चौके 76 होता है। तो हो गया हमारा क्वेश्चन, 4 रुपए का सामान 5 रुपए का बेचा गया, 1 रुपए का प्रॉफिट 4 पर, और 1 4 का 25% प्रॉफिट। क्लियर हुई यहां तक बात है सबको? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ और आप देखने वाले हैं, जिससे इस टॉपिक में जो हम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पढ़ रहे हैं इसमें एक नया चेंज आएगा। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक दुकानदार अपने ग्राहक और विक्रेता दोनों को 10% से चीट करता है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे हैं वो जो चीटिंग हो रही है वो केवल ग्राहक के साथ हो रही थी, कस्टमर के साथ हो रही थी। लेकिन अगर वो पक्के वाला चीटर है तो वो ग्राहक को तो चीट कर ही रहा है, साथ ही साथ अपने सेलर को भी चीट कर रहा है। और याद करिए अभी हमने स्टार्टिंग में ही ये बात जानी थी कि जो वो कस्टमर को चीट करेगा तो सामान कम देगा, और सेलर को चीट करेगा तो सामान ज्यादा उठा लेगा। ये विजिबल हो रहा है ना, व्यवहारिक तौर पर समझ जाओगे। अगर आपको चीटिंग करनी है और आप अपनी दुकान पर बैठे हो, कोई सामान बेचने आया आपके पास, तो आप क्या करोगे? जितना सामान वो बोलेगा उससे ज्यादा उठा लोगे। बस अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। कंसेप्ट वही है, कम और ज्यादा वाला। इधर कम इधर ज्यादा। मैं एक बार इसको लिखकर समझा देता हूं, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि कम टाइम लगाना है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, हैबिट होगी, आपकी आदत बन जाएगी तो अपने आप इनको आप देख पाएंगे। सबसे पहले मान लीजिए उसने कस्टमर को चीट करा, जिसके बारे में तो अभी तो हम बात कर ही रहे थे। कितने परसेंट से चीट कर रहा है? 10% से। कस्टमर को जब वो 10% से चीट कर रहा है, इसका मतलब है 10 बोला और 9 तोला, है ना? यही तो कर रहा था। 10% का मतलब होता है 10 पर 1, मतलब जितना वो कस्टमर को कह रहा है कि है उससे कम निकलेगा। घर जाकर चेक करेगा तो कस्टमर ने 10 टॉफियां मांगी, घर जाकर देखी तो 9 टॉफियां निकली। कस्टमर को चीट करा। अब देखते हैं बेटा सेलर को चीट करने का क्या मतलब है। सेलर को भी वो यहां 10% से ही चीट कर रहा है। अच्छा, यहां मैं आपको एक बात बता देता हूं, बहुत सारे एग्जाम्स में, या ये कह लीजिए बहुत सारे आप YouTube पर वीडियोस देख सकते हैं, इवन जो पुरानी बुक्स हैं, अगर एसएससी या DSSB की आप तैयारी कर रहे हैं तो कई किताबों में इसका जो आंसर होगा वो इस तरह से भी निकाला हुआ है, 10 + 10 + 10 × 10 डिवाइडेड बाय 100, और यहां से आंसर आ जाएगा 21%, जो कि गलत है। ना तो ये मेथड सही है, और अगर मेथड सही नहीं है तो आंसर तो कैसे ही सही होगा। समझ में आ रही बात? तो ये आप बिल्कुल भूल जाओ, कंट्रोवर्सी थी इस पर कभी, अब नहीं है। अब ये क्लियरली विजिबल है सबको कि ये पूरी तरह से गलत है। बात यहां पर आ रही है कि सेलर को अगर वो 10% से चीट कर रहा है, इसका मतलब है उसने बोला 10 लेकिन उठा लिया 11। समझ में आई बात? मैं कह रहा हूं अपने विक्रेता को, अपने सेलर को कि भाई मैं 10 टॉफियां ले रहा हूं, लेकिन मैं उठा लूंगा कितनी? 11 टॉफियां। तो इधर कम इधर ज्यादा। 10 बोलकर 11 उठा लूंगा, 100 बोलकर 110 उठा लूंगा। क्लियर हो रही वाली बात? 10% की चीटिंग का मतलब। तो अब हो गया हमारा क्वेश्चन, ये मल्टीप्लाई होगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया। 9 रुपए का सामान बेचा गया 11 रुपए का, 2 रुपए का प्रॉफिट 9 पर। और ये अभी हमने देखा था, जैसे 1/9 कितना था? 11.11, तो 2/9 कितना होगा? 22.22% का प्रॉफिट हुआ। या तो इस तरह से लिखा जाएगा, या आप लिख सकते हैं 22 सही 2/9% प्रॉफिट। ये दोनों ही तरीके से हमें ऑप्शन में आंसर मिल सकता है। अगर बात समझ में आ गई है तो अगले क्वेश्चन का आंसर वीडियो पॉज करो और बिना मेरे करवाए, बिना क्वेश्चन का आंसर देखे अपने आप कर कमेंट बॉक्स में लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कस्टमर को चीट कर रहा है वो, और सेलर को भी चीट कर रहा है, लेकिन किससे? 20% से। दोनों को वो 20% से चीट कर रहा है। बिना पेन चलाए हम, या कम से कम पेन चलाकर हम इसका आंसर बताते हैं। मुझे पेन भी इसलिए चलाना पड़ रहा है कि मुझे आपको समझाना है। 20% से चीट करने का मतलब जब वो पहले कस्टमर को चीट करेगा तो ज्यादा बोलकर कम देगा।
पहले तो आप देखो 20% का मतलब कितना होता है, 5 पर 1, और कस्टमर को चीट कर रहा है, मतलब 5 कह रहा है कि 5 पेन है इसमें, लेकिन घर पर जाकर देख रहा है तो 4 ही पेन निकल रहे हैं, 1 पेन कम निकल रहा है। तो कस्टमर के लिए जब आप लिखेंगे तो इसको चाहे तो बोलो, हर बार बोलोगे तो, और कोई ट्रिक नहीं है। देखो, मैथ्स इज नॉट अबाउट एनी ट्रिक्स, मैथ्स इज ओनली अबाउट योर कंसेप्ट्स एंड कैलकुलेशन। अगर आपने कंसेप्ट्स और उसकी एप्लीकेशन को अच्छे से समझ लिया, उसकी प्रैक्टिस कर ली, बहुत सारे आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, बहुत सारी वीडियोस में ऐसा कहा जाता है कि फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, ये ट्रिक है। ट्रिक नहीं होती है, आपको कंसेप्ट और उनकी एप्लीकेशंस पर मेहनत करनी होती है, तब जाके वो ट्रिक का रूप लेती है, या ये कहिए तब जाकर वो आसान इतना जल्दी हो जाता है क्वेश्चन कि वो लगता है कि ये तो जादू हो गया है। तो यहां कोई जादू नहीं है, यहां मेहनत है आपकी। अब आप देख रहे हो कस्टमर को चीट कर रहा है का मतलब 5 टॉफियां, लेकिन बोल रहा है 5 और निकल रही हैं 4। जब वो सेलर को चीट करेगा तो वो बोलेगा कि मैं 5 ले रहा हूं, लेकिन उठा लेगा 6। तो अब आप देखोगे फिर वही काम, 5 से 5 कैंसिल, यानी कि 4 का सामान 6 का बेच दिया, 2 का प्रॉफिट हुआ 4 पर, या 1 का प्रॉफिट हुआ 2 पर। आंसर आ जाएगा 50% प्रॉफिट। इससे हम क्या समझ रहे हैं कि अगर एक दुकानदार 20% का ही चीटिंग कर रहा है वो सेलर के साथ, और 20% का ही चीटिंग कर रहा है वो कस्टमर के साथ, तो उसका जो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट है वो 50% है। इसी के साथ अब देखो आपके सामने ये क्वेश्चन और लिखा है, तो कोशिश करो कि इतनी देर में आप इसका आंसर बता दें। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर देखो, चीट्स हिज सप्लायर बाय 20%, अपने सप्लायर को 20% से और कस्टमर को 10% से। आपकी अगर आदत है पहले कस्टमर को लिखने की तो कोई बात नहीं, या पहले सेलर को लिख लो, पहले कस्टमर को लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपको इनको मल्टीप्लाई ही करना है। अच्छा, उसने कस्टमर को चीट करा 10% से, का मतलब 10 बोलकर 9 ही दिया। ऐसे बोलो हर बार, जब आप बोलोगे तभी आपके जहन में बैठेगा कि हमें क्या करना है, और तभी आपके गलती होने के चांसेस रिड्यूस होते चले जाएंगे। फिर उसने सेलर को चीट करा 20% से, 20% का मतलब हमने देखा 5 पर 1, का मतलब 5 बोलकर 6 उठा लिया। इस बात को बार बार अपने दिमाग में दौड़ाओ, बार बार इसको मुंह से निकालो कि कस्टमर को चीट करेगा सामान कम देगा, सेलर को चीट करेगा सामान ज्यादा उठा लेगा। नजर आ रही है? अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, जो कैंसिल हो रहा होगा उसको कैंसिल करेंगे। 5 से काटा, 5 दूनी 10, 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो यहां हम कह सकते हैं 3 रुपए का सामान 2 गुणा 2 4 रुपए में बेचा गया। 3 का सामान 4 का बेचा, 1 का प्रॉफिट 3 पर, 1/3। इसको आप लोग जानते हैं 33 सही 1/3% का प्रॉफिट। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। आई बात सबको समझ में? तो एक और अच्छा क्वेश्चन कर फिर एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए दूंगा। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक दुकानदार सामान की कीमत 20% बढ़ाकर मूल्यांकित करता है, वह इस पर 10% की छूट भी देता है। देखो यहां हमारे सामने को नई टर्म आई डिस्काउंट, और उससे पहले आपने एक और टर्म देखी एमआरपी, या कहिए मार्क्ड अप द प्राइस। उसने कहा ना ही मार्क्ड अप द प्राइस ऑफ हिज गुड्स 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। इस बात से आप क्या समझते हैं? देखो आपको पता है प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन जब भी हम डिस्काउंट की बात करेंगे तो डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? एमआरपी पर। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए मैंने 100 रुपए का पेन खरीदा और उस पर लिख दिए 120 रुपए, तो आपके लिए वो पेन अब कितने का है? 120 का। आपने कहा कि भैया कुछ तो डिस्काउंट दो। मैंने कहा चलो आप एक काम करो 10% का डिस्काउंट ले लो। 120 का 10% निकालोगे तो 12 रुपए का डिस्काउंट आएगा, तो इसका मतलब वो पेन आपको कितने का पड़ेगा? 108 का। तो आप देख रहे हो 100 रुपए का सामान 108 का बेचा गया, तो ये हमारा क्या बना? सेलिंग प्राइस। हालांकि डिस्काउंट के बारे में हम दोबारा से एक और वीडियो में आपको मैं ज्यादा अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको समझ में आया कि डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? एमआरपी पर दिया जाता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में अब दुकानदार 20% बढ़ाकर मूल्यांकित कर रहा है, तो जो एमआरपी है वो 20% बढ़ाकर लिखने का मतलब है 5 रुपए का सामान 6 रुपए का लिख दिया। अब जितना भी डेटा दिया हुआ है ना, सबको हमें यहां पर लिख देना है। पहले उसने कहा 20% बढ़ाकर मूल्यांकित करा, मतलब 5 पर 1 बढ़ाया तो 5 से 6 हो गया। फिर वो कह रहा है इस पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है। अब आप एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था डिस्काउंट के केस में उल्टा हो जाता है, इधर ज्यादा इधर कम। तो 10% के डिस्काउंट का मतलब 10 रुपए का सामान 9 का बेचा,
10% का मतलब 10 पर 1 होता है, 10 पर 1 की छूट मतलब 10 रुपए का सामान 9 रुपए का बेचा। फिर उसने सेलर को चीट करा 12.5% से। 12.5% का मतलब होता है 8 पर 1। अब वो किसको चीट कर रहा है यहां पर? सेलर को। सेलर को चीट वो कैसे करेगा? कम बोलकर ज्यादा लेगा, या जितना सामान वो बोलेगा कि मुझे 8 टॉफियां चाहिए। दुकानदार उसको बता रहा है कि मुझे 8 टॉफियां चाहिए, लेकिन वो 9 टॉफियां उठा लेगा, का मतलब 8 बोलेगा और 9 तोलेगा। और लास्ट वो कस्टमर को चीट कर रहा है 10% से, तो 10% से चीट करने का मतलब 10 पर 1 की चीटिंग। वो बोलेगा कि 10 टॉफियां, लेकिन निकलेंगी उसमें केवल 9 टॉफियां। बस ये जितना भी देखो, इधर जो भी लिखा हुआ है वो सब कॉस्ट प्राइस है, इधर जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सब सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा। जो कैंसिल हो रहा होगा उसको कैंसिल करेंगे, जैसे 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, इस 10 से ये 10 कैंसिल हो गया। तो चलो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले एक तो 5 और 8, 8 पंजे 40, 40 रुपए का सामान इधर 6 निम 54, 54 रुपए का बेचा। तो 40 रुपए का सामान 54 रुपए का बेचा। आप देख रहे हैं कितने का फायदा हुआ? 14 रुपए का। 40 पर ये हमारा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, या इसको अब काटेंगे, देखो किससे कट जाएगा, 7/20। और 7/20 या तो आपको याद होना चाहिए कि ये 35% होता है, और अगर चलिए हमें नहीं याद तो हम इसको 100 से गुणा करेंगे। और देखो जरा, 20 पंजे 100, 5 सत्ते 35, तो आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 35% का प्रॉफिट कमाया। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद दुकानदार पहले एमआरपी बढ़ाकर लिख रहा है, फिर उस पर कुछ डिस्काउंट भी दे रहा है, फिर वो चीट भी कर रहा है सेलर को भी और कस्टमर को भी, और अल्टीमेटली उसको 35% का प्रॉफिट हुआ। तो इस टॉपिक के जितने क्वेश्चंस हमने करे हैं, इससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, ये क्वेश्चन लिखो, जिसमें लगभग सेम क्वेश्चन है जो भी हमने पिछला क्वेश्चन करा था, लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा बहुत डेटा में अंतर है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, तभी पता चलेगा आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे क्वेश्चंस और कंसेप्ट आपको मिलते रहे। थैंक यू एवरीवन।